Hello students, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Math Academy. Let's start with the question 3 from exercise 12.2. Factorize the expression. Given expression आपको factorize करना है. ठीक है. So let's start. First one is given ax square plus bx. यहाँ पे दो terms दी है. ये एक और ये सेकेंड. ओके. ये दो टर्म से हमें फैक्टराइज करना है. दो टर्म से हमें देखना है कि क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे बी एक्स है. माने एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है, एक्स इंटू एक्स. ओके. तो यहाँ से आप एक एक्स कॉमन निकाल सकते हो. अगर हम, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है, तो अगर हम यहाँ से एक्स कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ x इंटू एक्स है, यहाँ से एक x गया तो एक बचेगा और क्या बच रहा है a. सो a x. गॉट इट. और यहाँ से x तो हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा है प्लस b. सो these two are the factors of this expression. Okay. Now come to the second. अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं. देखिए जैसे यहाँ 7p स्क्वायर है प्लस 21q स्क्वायर, तो हम p स्क्वायर q स्क्वायर से तो नहीं ले सकते कुछ कॉमन. यहाँ पे देखिए 21 मीन्स 7 इंटू 3, 7 3 सा 21. तो यहाँ से हम ये 7 कॉमन ले सकते हैं. तो हम मान लीजिए यहाँ से हमने 7 कॉमन लिया. सो व्हाट यू विल गेट हियर, यहाँ पे क्या बचा है p स्क्वायर और फिर प्लस यहाँ से तो 21 से 7 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है 3. सो 3q स्क्वायर. सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन. नाउ इन थर्ड सम देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स है. ठीक है. तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम कोई आइडेंटिटी तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि एक्स क्यूब दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, जेड स्क्वायर दिया है. तो यहाँ तो हम कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है वैसे हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते. तो हम क्या कॉमन यहाँ से हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं. तो जैसे कि देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, ये x क्यूब है. माने क्या होता है, कितना बार x है, x इंटू एक्स 3 बार है. ओके. तो यहाँ से भी ये x और 2 माने 2x हम कॉमन ले सकते हैं. तो लीजिए यहाँ पे 2x कॉमन लीजिए. सो वी विल टेक 2x एज अ कॉमन. तो यहाँ पे क्या बचेगा देखिए इन द ब्रैकेट, यहाँ से एक x तो चला गया तो ये 2x बचे हैं. माने x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर बचा है. ठीक है. प्लस यहाँ से 2x वी हैव ऑलरेडी टेकन कॉमन तो क्या बचा है फिर y स्क्वायर. अगेन हियर आल्सो 2x हियर वी हैव टेकन कॉमन सो लेफ्ट हियर z square. So what are the factors? 2x and in bracket x square plus y square plus z square are the factors of this expression. Got it? Now in fourth sum, this expression is given and in this expression total 4 terms are there. और यहाँ चारों में से अगर हम देखें कि कुछ कॉमन निकाल सके तो देखिए आप, कुछ भी हम कॉमन नहीं निकाल सकते. चारों में से अगर कॉमन निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं है. देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इसकी पेयर्स करते हैं. तो ये 2 कंसीडर करते हैं पहले और ये 2. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए अब a m स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर, ये दोनों में से m स्क्वायर कॉमन है. तो व्हाट वी विल डू, m स्क्वायर अगर हमने कॉमन निकाला तो इन ब्रैकेट व्हाट विल लेफ्ट, यहाँ से अगर m स्क्वायर गया कॉमन तो यहाँ पे बचेगा a प्लस यहाँ से m स्क्वायर इज कॉमन सो लेफ्ट b. गॉट इट. नाउ कम टू दिस, यहाँ पे प्लस साइन. अब ये 2 से देखिए आप n स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि n स्क्वायर दोनों इसमें है. तो वी विल टेक आउट n स्क्वायर कॉमन. सो व्हाट इज लेफ्ट इन ब्रैकेट, यहाँ से अगर n स्क्वायर कॉमन लिया तो बचता है b प्लस यहाँ से n स्क्वायर कॉमन सो लेफ्ट हियर a. ओके. नाउ सी दिस ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट दिखे, a प्लस b हो या b प्लस a हो, वन एंड द सेम थिंग. b प्लस a को हम a प्लस b ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. माने ये ब्रैकेट जो है ये यहाँ पे कॉमन है. सो व्हाट वी विल टेक
कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म्स, ये 4 टर्म्स से हमने 2 टर्म बनाई और इसमें a प्लस बी कॉमन है, सो वी विल टेक आउट a प्लस बी एज कॉमन। तो क्या बचा फिर, अगर a प्लस बी यहाँ से कॉमन लिया तो सेकेंड ब्रैकेट में डालेंगे हम, तो क्या बचेगा यहाँ पे m स्क्वायर और यहाँ से बचेगा प्लस n स्क्वायर। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। नाउ इन फिफ्थ सम देखिए, यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट दिया है, बट दे हैव टोल्ड यू कि ये 2 टर्म्स आप कंसीडर करो, तो लेफ्ट वन दिस टू वी विल कंसीडर टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ln है प्लस l, माने हम l कॉमन ले सकते हैं, ln मीन्स व्हाट, l इंटू m, तो यहाँ से हम l कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए l दिया है ऐसे, मीन्स क्या है l इंटू 1, l वन जा l, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम l कॉमन लेते हैं तो इन ब्रैकेट यहाँ से बच जाएगा m प्लस दिस साइड प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा 1। ये नहीं करना है आपको कि l कॉमन ले लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा या कोई टर्म ही नहीं लिखे, नहीं, यहाँ l है मीन्स l इंटू 1 है, तो l अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 1 तो है ही, l इंटू 1 सो 1 तो है ही, ठीक है। सिमिलरली हियर, यहाँ पे देखिए अब m है मीन्स m इंटू 1 है, और यहाँ पे बिकॉज m वन जा m और 1 इंटू 1 1 वन जा 1, तो यहाँ से भी हम ये 1 जो है कॉमन ले सकते हैं, सो प्लस 1 वी विल टेक कॉमन, तो यहाँ से अगर प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा m प्लस और यहाँ से आगे 1। See that? Why we have arranged like this? क्योंकि हमें ये कॉमन चाहिए, एक ब्रैकेट कॉमन लेना है यहाँ से, और मिल भी रहा है, ठीक है। So here see that this bracket is common, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको m प्लस 1 ये ब्रैकेट कॉमन लेते हैं, फिर अदर ब्रैकेट में यहाँ से अगर m प्लस 1 गया ये टर्म में से तो क्या बच रहा है l ओनली, और यहाँ से m प्लस 1 अगर बाहर कॉमन लिया है तो यहाँ से बच रहा है प्लस 1। सो हियर these two are the factors of this given expression. So I hope you understood here question 1 to 5. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.